और चलिए अब लिए चलते हैं आपको अलीराजपुर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीएम आपको मंच पर दिखाई भी दे रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं सीएम। आइए सुनते हैं। चारों तरफ आनंद का वातावरण छाया हुआ है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, स्वामी प्राणनाथ भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय, सुंदर साध महाराज की जय। आज के इस अवसर पर हमारे बीच परम पूज्य रश्मिकांत जी भट्ट जी बैठे हैं। आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच भगवान से हम बात नहीं कर सकते, लेकिन आप जैसे महापुरुषों के साथ संवाद करते हैं, आप परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज के इस अवसर पर यहाँ परम पूज्य रामदास जी महाराज, बलराम सागर जी महाराज, महेंद्र प्रसाद जी महाराज, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारे बीच मंच पर मौजूद दीना भाई भूरिया, रमन भाई भूरिया, माननीय मंत्री नागर सिंह जी चौहान, माननीय विधायिका श्रीमती सेना पटेल, माननीय पूर्व विधायक माधव सिंह डावर, श्रीमान विशाल रावत जी, इंदर सिंह डावर जी, लाल सिंह चौहान जी, नारायण अरोड़ा जी, महेश भूरिया जी, हिम्मत सिंह यादव जी, रमेश भाभोर जी, शैलेश गोहिल जी, भीम सिंह जी और हमारे पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता माननीय गुमान सिंह जी डामोर जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। भगवान का चारों तरफ एक अलौकिक दिव्य वातावरण है। सच में मैं नागर सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। कल गीता जयंती हुई और आज प्राणनाथ जी के उस पंथ पे चलते हुए भगवान कृष्ण के अलौकिक वातावरण के दर्शन हुआ। ऐसा लगा जिंदगी धन्य हो गई, इतना आनंद आया, इतना अच्छा लग रहा है। मैं सोच के आया था इतनी बड़ी संख्या में भगवान कृष्ण के अनुयायी मिल जाए, थोड़ा सा मैं दुविधा में था। कार्यक्रम तो होगा, लेकिन इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम है, जितने लोग यहाँ बैठे उससे ज्यादा तो बाहर खड़े हैं। ये गोपाल कृष्ण की माया, भगवान कृष्ण की माया, हमारे लिए सौभाग्य की बात। 5000 साल पहले ऐसे भगवान कृष्ण हुए। हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन ये बात तो पक्का है, कृष्ण भगवान का जीवन, एक एक क्षण, एक एक घटना हम सबके लिए सदैव प्रेरणा देने वाली। हमारे लिए कितना आनंद आता है भगवान की एक एक लीला के साथ उनका अपना। इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि भगवान के गांव के लोगों से, गरीब लोगों से, वनवासी लोगों से, आदिवासी लोगों से जो संबंध आया, उसको निभाने के लिए क्या किया भगवान ने? भगवान ने चाहे बड़े से बड़े दरबार में गए, द्वारकाधीश हो गए, आनंद में हो गए, सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट, चारों तरफ धन संपदा वैभव, लेकिन भगवान को मजा कायम आया मोर मुकुट धारण करने में। ये हमारे भगवान कृष्ण की, आप अपने परिवार के साथ जुड़ करके जो आनंद आता है। मोर का पंख तो है, लेकिन मोर के पंख में समूचे समाज का स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। जो आनंद आता है, ये भगवान के जीवन में आकंठ डूबा हुआ है। किस बात की कमी भगवान कृष्ण को? एक एक करके उनकी लीला देखो। भगवान ने बड़े से बड़े और पद को धारण कर लिया, लेकिन गाय माता को पाल करके जो उनने गोपाल बनाया हम सबको, वो जीवन भर उनको भी कोई गोपाल बोलता तो आनंद में डूब जाते। ये भगवान कृष्ण की लीला है। एक हो तो बता कितनी प्रकार की चीजें हैं। भगवान कृष्ण का जीवन कष्टों से, कष्ट की पराकाष्ठा से, कितना कष्ट भगवान को हुआ। जिस बच्चे को पैदा होने के पहले माता पिता को जेल जाना पड़ा, कितना कष्ट होगा, सोचो आप।
और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7-7 भाई बहनों को जेल में पैदा होने के पहले मार दिया जाता, पैदा होते ही मार दिया जाता। भगवान के माता पिता पे क्या बीत रही हो। लेकिन सच्चाई का मार्ग, अच्छाई का मार्ग और जीवन में कुछ बड़ा करने का संकल्प हो, तब घर में गोपाल कृष्ण आते हैं। ये मामूली बात नहीं, उनने अपने जीवन से सिखाया। और इतने आकर्षणों के बाद भी जब अपना जन्म भगवान का हो गया, जन्म होने के बाद अपने नदी, पहाड़, पर्वत, गोकुल, वृंदावन से आनंद में डूबने के लिए, अपने गांव वालों के लिए जल के ऊपर, जमुना जी के ऊपर पहला हक हमारे गांव वालों का होना चाहिए। तो कालिया नाग को भी मार करके अकल ठिकाने लगाने का काम भगवान कृष्ण ने किया है। भगवान कष्टों के बीच भी कालिया नाग पे मुस्कुराते हुए नृत्य कर रहे हैं। इसीलिए तो कृष्ण है वो, जिसको कोई नहीं तृष्णा वो है कृष्णा। कोई तृष्णा व्यक्तिगत नहीं, जो कुछ है समाज के लिए। इसलिए कंस को मारने के बाद भी कंस की कुर्सी पे नहीं बैठे। शिक्षा की महत्ता है, ये हम सबको सबक है। भगवान शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए, उग्रसेन को सत्ता दे दी। ये कृष्ण भगवान का जीवन है। पटिया समाज को बधाई देता हूं, वाकई धन्यवाद देता हूं। आप क्या किस मार्ग पे जा रहे हो। प्रणामी समाज के माध्यम से प्राणनाथ जी, छत्रसाल जी, जो अपनी परंपरा है भगवान कृष्ण से जोड़ करके, वाकई सच में नागर सिंह जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पूरी टीम को, हमारे गुमान सिंह जी से लेकर सबको, आपने बहुत पुण्य का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तो डंके की चोट, कोई लोग कहते हैं आप धर्म के काम क्यों कर रहे हो। मैं कहता मैं धर्म का नहीं करूं तो अधर्म का करूं क्या। आप बताओ, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाना धूमधाम से मैं गया था पद्मावती नगरी पन्ना। अरे भगवान का आनंद जिस धाम में है। और प्राणनाथ जी की अपनी लीला देखो, उनकी ताकत देखो। वो पन्ना जहां प्राणनाथ जी ने साधना करी तो नीचे की मिट्टी हीरा बन गई। ये आनंद वहां आया है। पूरे प्रदेश में कहीं हीरा नहीं मिल रहा है, लेकिन नाम पन्ना और नीचे हीरा है, वो हमारी पद्मावती है। और हीरा वहां निकले और हीरे की सूरत बदल जाए गुजरात में। यह है गोपाल कृष्ण का चमत्कार। सूरत का आनंद सूरत बदलने से है। और सूरत कोई नगर का नाम नहीं है। सूरत अंदर की अच्छाइयों को चेहरे से प्रकट कर दो तो आप सूरत कहते हो, और हम भगवान का धाम कहते हैं। दूसरा धाम हमारा मां आनंद से छाया हुआ है। और हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई। और जन्माष्टमी के बाद हमारे लिए गोवर्धन पूजा का आनंद आया। तो गोवर्धन पूजा भी आनंद से मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए हमारे लिए। हमने एक नहीं, कल गीता जयंती में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हमको मालूम भगवान के मुंह से जो गीता जी का प्राकट्य हुआ, वो गीता जी नहीं है, सच्चे अर्थों में कर्म योग की शिक्षा है, ज्ञान योग की शिक्षा है, भक्ति योग का मार्ग है, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने सबका मार्ग प्रशस्त किया। जो जन्मा है वो सब जाएगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ से निर्भीकता के साथ, बगैर क्रोध के, मन के संयम के साथ बड़े से बड़ा काम करो, कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा अगर मिलती है, गीता जी से मिलती है, हमें इस बात का आनंद है। वो मार्ग हमारा पुण्य प्रशस्त मार्ग है। एक नहीं, बहुत सारी बातें हो सकती है। इसलिए हमने तो कहा है कि भगवान कृष्ण के विविध जीवन के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। हमारे बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। हमने भगवान राम और भगवान कृष्ण के, अभी मुझे हनुमान जी दिए, हनुमान जी का चित्र दिया। देखो क्या आनंद है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन में 17 लाख साल का अंतर। 17 लाख साल बहुत होते हैं।
लेकिन दोनों के बीच में एक संबंध है। एक संबंध है, भगवान राम के हर काम को सिद्ध करने के लिए आगे आगे हनुमान जी चले, जिसके आधार पर उनकी विजय होती गई। और दूसरे, भगवान ने जहां रथ हाका, अर्जुन के माध्यम से युद्ध हुआ, तो धर्म ध्वजा लेकर के फिर बजरंगबली आए। ये हमारे दोनों के बीच में एक ही देवता है जो हर बार दिखाई देते हैं, और ऐसा कहते हैं कि वो तो अजर अमर है। हनुमान जी, आप अपनी सबकी ताकत है, हमारी शक्ति है। हमारे विरोधी जो सनातन संस्कृति की 50 तरह से बुराई करते हैं, वो धीरे धीरे करके ऐसा जहर घोल रहा है। इनके जहर से हमको सावधान भी रहना है, और अपनी सावधानी के साथ जो अपनी मूल धारा है, उस धारा को प्रवाहित करते रहना है। इस बात का संकल्प करना चाहिए। प्राणनाथ जी ने अगर उस बुंदेलखंड के इलाके में भगवान कृष्ण के माध्यम से प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की, उस मुगल काल में जब भगवान का नाम लेते लोग डर रहे थे, अच्छों की हालत खराब थी, लेकिन भक्ति की शक्ति के बलबूते पर गोपाल कृष्ण भगवान के मार्ग पर प्रणामी संप्रदाय की स्थापना करी। मुझे इस बात का आनंद है, आज गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जो आनंद गूंज रहा है, उस आनंद में हम सब शामिल हो। आपने कुछ मांगे रखी यहाँ पे, तो जब मैं आया हूं और भगवान कृष्ण के धाम में हूं, तो जब भगवान का नाम लिया तो सब काम अपने आप होने वाला है। आप चिंता मत करो, मैं भी गोपाल कृष्ण का अनुयायी हूं। इस पवित्र धाम में आपने जो मांगा सब देने की घोषणा करता हूं, कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं। ग्रिड भी देंगे, सड़क भी देंगे, दोनों सामुदायिक भवन भी देंगे। मैं तो महाराज जी बताना चाहूंगा, ये तो 2 सामुदायिक भवन की बात कर रहे हैं। हमने तो कहा कि जहां जहां नगरीय निकाय है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सब दूर गीता भवन बनाने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। गीता भवन के माध्यम से आज गीता भवन के आधार पर अपनी चर्चा परिचर्चा के लिए इतना बड़ा पंडाल नहीं लगाना पड़ता, सारे आयोजन अपने उस भवन में हो जाते। भगवान की चर्चा करने के लिए स्थान होना चाहिए। और हमारा तो मन बड़ा है, सनातन संस्कृति कभी कोई लिमिटेड दायरे में नहीं आती है। एक जैसी पूजा पद्धति नहीं चाहिए, एक ही पुस्तक नहीं चाहिए। वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबको साथ लेकर के सबके भले होने के मार्ग पे चलती है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः प्रणामी समुदाय के इस आयोजन में आकर अपने आप को धन्य मानता हूं, और उम्मीद करता हूं आप जब जब बुलाओगे मैं सबसे पहले खड़ा रहूंगा। ये तो चंद्रशेखर आजाद की धरती है, भाभरा की धरती है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी। अरे वो तीर्थ स्थान तो करूंगा, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है परथिया जी बाबा, परथिया बाबा जी को जो प्रणाम करता हूँ, जिनने आजादी के संघर्ष में अपनी योगदान दिया है। तो अब हमारे भविष्य की होने वाली तीर्थ दर्शन योजना में पद्मावती भी शामिल होगी, इस बात में कोई शंका नहीं। तीनों धाम शामिल होंगे, जिसको भी दर्शन करना है वो सारे धाम जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको मथुरा जाना तो मथुरा भी पहुंचाएंगे। हमारे अपने लिए वो सब बातें आना ही चाहिए। हम भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, सांदीपनि आश्रम उज्जैन में, और प्राणनाथ जी का मंदिर उर्दूपुर में ही है, लाल भाई फूलभाई उनकी मां की अपनी भक्तों ने अपना चौराया बनाया है। मैं सदैव आता रहा हूं। हमारे लिए तो वो धरती एक तरह से भगवान कृष्ण का धाम है। आप जो जो चाहोगे, जहां जहां चाहोगे, सरकार पहले आगे खड़ी मिलेगी, इस बात की गारंटी दे सकता हूं। आज के इस अवसर पर मैं पुनः पूरे आयोजन की बधाई देता हूं, और एक बार जोर से बोलिए प्राणनाथ प्यारे की, गोपाल कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुजी के खूब खूब आशीर्वाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और धर्म का काम करते रहो।
प्रणाम प्रणाम आपको प्रणाम। सभी हमारे भाइयों को गुरु जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं प्रणाम।